सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। राम का एक अर्थ है ज्ञान। ध्यान देके सुनिएगा। राम माने एक अर्थ में ज्ञान भी होता है। राम ज्ञान है, सीता भक्ति है, लक्ष्मण वैराग्य, ऐसी भी परिभाषा है। और कुंभकर्ण अहंकार है, तो इसका मतलब क्या है कि अहंकार को ज्ञान खत्म कर सकता है। अहंकार को इंसान का ज्ञान ही मार सकता है। तो अहंकार को मारना है तो ज्ञान जगाओ अपना, राम को तैनात करो, तब अहंकार मरेगा। एक परिभाषा यह भी है, लेकिन मैं तो कहूँ बस भगवान के चरणों में गिर पड़ो, अहंकार मर जाएगा। हाँ, बस मैं कुछ नहीं हूं, तेरे हवाले मेरी गाड़ी, मर जाएगा। हाँ? क्या हुआ? कुंभकर्ण का उद्धार राम जी के हाथों हुआ, फिर लक्ष्मण जी के हाथों मेघनाद मारा गया। अब रावण बचा केवल। रावण एक विशाल रथ पर तैयार होकर के आया, सवार होकर के, और राम जी उसके सामने पैदल खड़े हुए युद्ध करने के लिए। रावण रथी और बिरथ रघुवीरा। रावण विशाल रथ पर है और राम जी उसका सामना करने को नंगे पांव पैदल खड़े, मुकाबला करने के लिए। अब विभीषण को यह दृश्य दिखाई पड़ा तो उसको जरा व्याकुलता हो गई कि ये कैसे जीतेंगे राम जी इसको। वो रथ पर है, ये पैदल खड़े हैं। वो 20 बाह वाला है, ये 2 बाह वाले हैं। वो 10 खोपड़ी का है, ये 1 खोपड़ी के हैं। कैसे जीतेंगे इसको? तो विभीषण ने अपना डाउट व्यक्त किया कि सरकार बड़ा मुश्किल है, कैसे इसको जीतोगे आप? रथ पर है, तुम पैदल हो। तो भगवान ने कहा, विभीषण तुम देख नहीं पा रहे हो, मैं भी रथ पर हूं। तुमको दिखाई नहीं पड़ रहा, मैं भी रथ पर ही हूं। और जिसके पास रथ मेरा वाला होता है, मैं जिस पर हूं, ये रथ जिसके पास होता है, जीतन कहु न कतहु रिप ताके, उसको संसार में कोई नहीं जीत सकता है, वो अजय हो जाता है, अजय। क्योंकि जिसके पास ये रथ हो, ये रथ। कौन रथ? इस रथ का नाम है सखा धर्ममय असरथ जाके। जिसके पास धर्म का रथ है, जो धर्म पर सवार है, उसको संसार में कोई परास्त नहीं कर सकता है। ये तो धर्मः ततो जयः, जहां धर्म है वहीं विजय होती है। तो विभीषण ने पूछा, सरकार ये धर्म की व्याख्या सुनाओ, रथ की व्याख्या सुनाओ, धर्म रथ की। इसका पहिया क्या है, घोड़े क्या है, सारथी क्या है, कैसे चलता है, कौन इसको हाँकता है? तो भगवान राम ने युद्ध के मैदान के दरमियान, युद्ध के मैदान के बीच में 2 गीताएं हुई हैं। एक कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में गीता हुई थी, और एक रामायण के युद्ध के मैदान में विभीषण को जो दिव्य ज्ञान प्रभु ने दिया है, धर्मरथ की व्याख्या सुनाई है। दोनों सेनाएं तैनात हैं, युद्ध का अंतिम चरण है, और तब ये दिव्य ज्ञान विभीषण को दिया। सखा धर्ममय असरथ जाके, उसके पहिए क्या हैं? शौर्य और धैर्य, उसके 2 पहिए हैं। धर्म पर चलने के लिए, धर्म रथ पर चलने के लिए सबसे पहला आइटम चाहिए, शौर्य और धैर्य के 2 पहिए चाहिए। जिसके पास शौर्य माने साहस और धैर्य माने धीरज नहीं है, वो धर्म पर चलने का पात्र ही नहीं। बहुत धर्म पर चलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, बहुत साहस चाहिए। यहाँ सिर दे के होते हैं सौदे। बहुत आसान डगर नहीं है, बहुत साहस की डगर है ये, और बहुत धैर्य की डगर है, बहुत धैर्य की। अधीरज लोग धर्म में टिक नहीं पाते हैं, 1-2 साल टिकते हैं, अरे अब हम निकल रहे हैं, जो कुछ और देखते हैं, इसमें कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। अधीरजों की डगर नहीं है। बहुत सबरी की तरह धैर्य चाहिए इस लाइन में, सबरी की तरह, पार्वती की तरह धैर्य चाहिए। जन्म कोट लग रगरे हमारी, धैर्य और साहस। ठीक है, थोड़ा बात समझते रहो। सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, सत्य और शील इस धर्म का ध्वजा पताका है। बल विवेक दम परहित घोड़े, घोड़े, बल विवेक दम परहित घोड़े, क्षमा कृपा समता रज जोरे, और सबसे कीमती चीज जो है वो है ईश भजन सारथी सुजाना। एक बात कहूँ ना, घोड़े बहुत बढ़िया हो, लगाम बहुत अच्छी हो, पहिया बहुत फिट हो, रथ बहुत बढ़िया हो, आपका धनुष भी ठीक हो, आप बहुत बड़े योद्धा भी हो, लेकिन आपका सारथी कमजोर हो, सारथी बढ़िया न हो, आप हार जाओ। महाभारत के युद्ध में कौरव पक्ष के जो सारथी थे वो बहुत बड़े घटिया थे, सारथी घटिया थे सब। योद्धा कम नहीं थे उनके यहाँ, योद्धा पन्नों से श्रेष्ठ थे सब लोग। कर्ण और अर्जुन की तुलना करो आप, कर्ण और अर्जुन की, तो आप पाओगे कर्ण अर्जुन से बहुत आगे, बहुत आगे।
वो जब बाण मारता था ना तो कर्ण, तो अर्जुन का रथ 7 हाथ पीछे हटता था, और जब अर्जुन हाथ मारे तो वो 70-72 हाथ पीछे जाए। तो अर्जुन मारे तो 70 हाथ पीछे जाए और वो मारे तो 7 हाथ पीछे जाए। भगवान ताली बजाएं, वाह बेटा वाह कर्ण, क्या शक्ति है तेरे में। तो अर्जुन ने कहा क्या यार उल्टी बड़ाई कर रहे हो, मैं मारता हूँ 70 हाथ पीछे जाता है, वो मारता है तो 7 हाथ पीछे करता है, तभी उसी को ताली ठोक रहे हो। कहा वो उसका रथ 70 हाथ पीछे कर दे रहे हो तो कोई बहादुरी नहीं है, वो अगर आपका रथ वो 7 इंच भी पीछे कर दे रहा है तो वही वीर है। क्यों? क्योंकि आपके रथ पे जानते कौन बैठा हुआ है? कौन बैठा हुआ है? रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, वो बैठा है। और वो बैठा है झंडे में कौन? कनक भूधराकार शरीरा, और 2 महाशक्तियां जिसके रथ पे बैठी हुई हो, और उसके रथ को जो पीछे कर दे रहा है वो तुमसे अधिक श्रेष्ठ है। लेकिन ये सब क्यों हारे? इनके सारथी कमजोर थे।